एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी 2019 में हुआ था, उसके तृतीय पाली यानी थर्ड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन इन हिंदी में करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 6:5 है, ठीक है, और z y का अनुपात 9:25 है, तो कह रहा है x z का। देखिए x y है तो y z हम लिख सकते हैं यहाँ पे y अनुपात z, इसको उल्टा देंगे 9:25 तो 25:9, ठीक है। कह रहा x अनुपात z पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे शुरू में x है और अंतिम में z, और ये कॉमन है ना, तो सीधा सीधी गुना कर देंगे। 25 छके 150, 150 और 5 9 में 45। देखिए कटने वाला कोनो है तो हाँ 15 से कट दिया, 15 तिया 45, 15 दहन 150, यानी 10:3। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये 52 नंबर सवाल सिंपल एवरेज का सवाल है। इसको सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 से भाग दे के बराबर 38 कर देंगे, उससे नॉर्मल मेथड से हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक देखिए इसमें क्या है। 38 है ना, 38 से कितना कम है ये -3, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 1, ये कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा है 8, और ये कितना कम है, ये कितना कम है -11, ठीक है। तो देखिए कितना कम हो गया, -3 अब -11 तो -14, ठीक है। 3 1 4 8 12, कितना हुआ -2, यानी इसका जो औसत है उसमें ये -2 इस सब में कमी हो गया। तो ये x का मान कितना होगा जो ये -2 का मेकअप कर देगा, तो 38 में 2 जोड़ देंगे, यानी x का वैल्यू अगर 40 हो जाएगा तो एवरेज 38 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 53 नंबर सवाल में देखिए y1 y3 y4 और y5 का एक ग्राफ दिया हुआ है जो आयत बता निर्यात है। तो इसमें पूछ रहा है y5 का निर्यात क्या होगा। तो देखिए इसका आयत दिया हुआ है, तो पहले y5 का जो ग्राफ में दिया हुआ है 0.95, ये दिया है आयात बटा निर्यात। देखिए यहाँ पे देखिए आयात बटा निर्यात है ना, तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे 00, 5 से देखिए 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, यानी आयात अगर 19 है तो निर्यात 20 है। तो 19 का वैल्यू किसके बराबर है, 19 का वैल्यू 76,000 के बराबर है, 76,000 के बराबर। था एक का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 76,000 बटा 19, 19 चौका 76, यानी 4,000 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि निर्यात पूछ रहा है, निर्यात का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 गुनी 4,000 यानी 80,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। देखिए ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ रहा है, ठीक है। कह रहा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में पीयूष को कितना समय लगेगा। तो 8 किलोमीटर में 1 घंटा लेता है, तो 56 किलोमीटर में 56 बटे 8 यानी 7 घंटा लेता है, 7 घंटा लगेगा इसको, ठीक है। लेकिन एक और बात कह रहा है, ये प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 किलोमीटर देता है। तो 56 के देखेंगे, 56 या 56 के से थोड़ा कम 3 का कौन मल्टीपल है, तो 54, 18 तिया 54, यानी इतना बटे 3, यानी 18 बार ये रुका, ठीक है। 18 बार जब रुका तो एक बार रुकता है तो 5 मिनट, तो 18 बार रुकेगा कितना होगा, 18 पंचे 90, इतना मिनट रुका, ठीक है। 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट ये आराम किया 56 किलोमीटर जाने में। आई 7 घंटा इसको लगना चाहिए, 7 घंटा, तो दोनों को जोड़ेंगे कि तो हो जाएगा 7 1 8 घंटा
8 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 55 नंबर का सवाल का है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में करता है। ठीक है, वे मिलकर कार्य आरंभ करता है, परंतु रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए रवि 30, मनीष 15 और नवीन 10 दिन में करता है एक काम को अकेले पूरा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 30। अगर 30 काम रहेगा तो ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और ये 3 यूनिट करता है। तो पहले कहता है कि 2 दिन तक तीनों किया, तब ना रवि छोड़ दिया, तो 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 हुआ, 6 करके 2 दिन में कितना करेगा 12 काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ दिया, बचा कितना, ये दोनों ठो, तो दोनों ठो कितना दिन, एक दिन में क्या करेगा 2 3 5 यूनिट काम करेगा। ऐसा लगातार ये 3 दिन तक करता है, तो 15 हो गया। उसके बाद ये भी छोड़ देता है, अब केवल यही बचता है। ठीक है, तो कितना काम हो गया 27 यूनिट काम हो गया। काम था कितना 30 यूनिट, बचा कितना शेष काम पूछ रहे हैं कितना दिन में होगा, तो 30 में से 27 घटा देंगे यानी 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा, एक दिन में शेष कार्य को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कह रहा है जो माध्यिका ज्ञात कर लें। ये है रुपया जो बचत किया और ये है आदमी की संख्या जो कितना आदमी किया, कह रहा है इसका माध्यक निकाल लेना बीच वाला। तो देखिए इसमें आंकड़े में टोटल कितना है, देखिए एक यहाँ तक 5 आदमी, 5 रुपया तक एक आदमी, 15 रुपया तक 3 आदमी, इसमें था मतलब 4 आदमी, संचयी बारंबार था, इसको हम निकाल लिए। ठीक है, ये 14 आदमी है ना, 14 का आधा कितना करेंगे, 14 का आधा करेंगे तो कितना हुआ 7 हुआ। देखिए इधर से भी 7वां टर्म होगा, इधर से भी 7वां, इधर से 7वां टर्म और इधर से जो 7वां टर्म होगा तो इधर से 8वां टर्म होगा। ठीक है, तो 7वां टर्म और 8वां टर्म दोनों का वैल्यू कितना है 20-20। ठीक है, तो जब संचयी माध्यिका जब निकाला जाता है, अगर संख्या आंकड़ों की संख्या अगर सम संख्या हो तो दोनों जो निकलता है वो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों देखिए 20-20 निकला है। ठीक है, तो 20 प्लस 20 बटे 2 यानी 40/2 क्या निकला 20, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। 57 नंबर का सवाल कह रहा है यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50 रुपये लाभ कमाने के लिए 90 रुपये में कितना टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ठीक है, तो ये 486 रुपया को 50% लाभ में तो 150/100 इतना रुपया होगा। ठीक है, कितना टॉफी खरीदता है 324, तो एगो को एक ठो का विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा। देखिए 50 तिया 150, 50 दूना 100। ठीक है, अब देखिए ये 4 2 6 3 9 यानी 9 से ही लग जाएगा, तो 9 तिया 27 न छा के 54। ठीक है, 9 5 45 और 9 चौके 36 54। ये देखिए 6 से 6 मरतबा, 6 से 9 मरतबा, ये 3 कहाँ से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 यानी ये हो गया 9/4 रुपया में एक ठो टॉफी बेचेगा। ठीक है, तो 1 रुपया में बेचेगा 4/9। ठीक है, तो 90 रुपया में पूछ रहा है ना कितना होगा, तो 4/9 गुनी 90, 10 चौके 40 टॉफी बेचेगा तो इसको 50% लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 58 नंबर का सवाल कर है कि ये 20 से 25% कम है। ये जो है 20 से 25, अगर ये 100 रहेगा तो ये 25 कम होगा यानी 75 होगा।
ठीक है। कह रहा है 2b माइनस ए, कह रहा है 2b माइनस ए बटे ए का वैल्यू। देखिए तो ए बी का वैल्यू 100 है तो 100 दूनी 200 माइनस 75 बटे 75 बराबर 125 बटे 75। 25 तिया 75, 25 पंचे 125 यानी 5 बटे 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल कह रहा है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले हम वृत्त का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, जो कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 2464, तो 22/7 गुनी आर स्क्वायर बराबर 2464, इसलिए आर बराबर होगा 2464 गुनी 7/22 का अंडर रूट। ठीक है, देखिए 22 का 22 हासिल 2 2 6, 22 का 22 हासिल 4 4 4 44, 22 दूना 44। इसको लिख सकते हैं 16 7 112 होता है, 16 गुनी 7 गुनी 7। इसका 7 में 2 में से एक ठो लेना है, तो 7 और 16 का वर्गमूल 4, तो 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, आर का वैल्यू 28 हो गया। कह रहा परिमाप बराबर है 2 पाई आर बराबर 4a। ठीक है, देखिए आर का वैल्यू 28 निकला, 2 गुनी 22/7 गुनी 28 बराबर 4a। ठीक है, 7 चौके 28 और 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना निकला 44। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 44 का वर्ग कितना होगा, 44 का वर्ग होता है 84 चौके 336 यानी 1936 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 60 नंबर सवाल कह रहा है पुनीत 60 किलोमीटर की रफ्तार से दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर के रफ्तार से आता है। इस तरह के सवाल के सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम होगा 360। देखिए तो 6 घंटा में जाएगा, अगर 360 किलोमीटर की दूरी होगा 6 घंटा में जाएगा और 4 घंटा में वापस आएगा, यानी टोटल कितना समय लगा 10 घंटा। ठीक है, और टोटल दूरी कितना होगा 360 किलोमीटर गया और 360 किलोमीटर आया, यानी 720 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 10 घंटा में गया, तो इसका चाल कितना हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन हमको मीटर प्रति सेकेंड मांग रहा है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड होगा। 18 चौके 72 यानी 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया है, तो कह रहा है आयतन, आयतन बराबर होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो 3/5/2 3.5/2, ऊंचाई दिया हुआ 16। ठीक है, 2 दूनी 4 चौके 16 कट गया 4 मरतबे में, 7 पंच 35 0.5। देखिए 0.5 को 22 से गुना करें 11, इसको 4 से गुना करें 3.5 को तो 14 गुनी 11 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। ठीक है, 10,640 रुपये की एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में इतना रुपया ब्याज अर्जित करती है। तो x का कार्य तो एक साल में पहले देख लेते हैं कितना होता है। 10,640 का 5% से एक साल का कितना ब्याज होता है, 5×100 0 कैंसिल, 2 मरतबे में 532 यानी 532 रुपया एक साल में होता है। आकारा कितना 3724, तो 3724 में 532 से भाग देंगे। देखिए 5 7 35 7 के करीब है, एक बार चेक करते हैं।
5 7 35 35 7 तिया 21 7 दूना 14 7 तिया 21 एक वर्ष 5 7 35 2 37 यानी 7 से लग जाएगा, यानी 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये 63 नंबर सवाल में कह रहा है ए एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24, दोनों बारी बारी काम करता है। तो कहता है ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितना दिन में बन जाएगा। तो देखिए ए करता है 40 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना होगा 120। ठीक है, तो ये 3 यूनिट करता है एक दिन, ये 5 यूनिट यानी 8 यूनिट करने में। तो देखिए तो 120 ही तो कितना बार करेगा ये 8 यूनिट, तो 15 बार करेगा तो 15 8 120 हो जाएगा उसके करीब या उसके बराबर। तो 15 बार करेगा बारी बारी से, तो दोनों आदमी एक एक दिन के करता है, तो 15 दूनी 30 दिन में बारी बारी कर लेगा। अगर दोनों मिल कर करता तो 15 दिन में, लेकिन बारी बारी करता एक दिन ही एक दिन वो, तो इसलिए 15 दूनी 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये 64 नंबर सवाल में कह रहा है 6 संख्या का औसत ये है, प्रत्येक में कह रहा है 5 घटाया जाता तो नया औसत। अगर प्रत्येक में 5 घटाया जाएगा तो नया औसत पुराने से उतना ही कम होगा। पुराना ए था उसमें से 5 प्रत्येक में, तो ए -5 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। देख विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो 30% यानी 30 कम है, यानी क्रय मूल्य 70 ही रुपया होगा। तो कह रहा है लाभ परसेंट, लाभ कितना का हुआ 30 का, क्रय मूल्य कितना है 70, तो लाभ परसेंट 30/70 गुनी 100, 0 0 कैंसिल यानी 300/7, 300 को 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14 हासिल 6, 7 8 56 8। यहाँ पे देखिए 4.2 के करीब कौन है डी नंबर, यही आंसर होगा। देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए आयात बटे निर्यात का अनुपात दिया हुआ। जब अनुपात दिया रहेगा और किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा तो हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं जो कौन अनुपात में किसका वैल्यू ज़्यादा है, हम और कितना ज़्यादा है ये नहीं कह सकते हैं। केवल ये कह सकते हैं परसेंटेज हिसाब से ये ज़्यादा हो सकता है, रेशियो हिसाब से ये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सा दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम था। यहाँ आयात अधिकतम होगा कि निर्यात अधिकतम होगा, ये कोई एक चीज़ फिक्स नहीं किया गया है। तो इस तरह के सवाल के लिए होगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 64 नंबर सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है, ठीक है, और महत्तम समावर्तक 4 है। तो देखिए ये जो रेशियो में रहेगा तो पहले इसको 4 से भाग देंगे, यानी 15 में रहेगा। 15 दोनों संख्या का लघुत्तम होगा जिसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मौसर एक के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या पेयर बनेगा 3 और 5 का। एक और हिंट दिया हुआ है, अगर योगफल 32 है तो देखिए 4 तो सब में कॉमन रहेगा तो 4 से हम भाग देंगे, तो कितना हुआ 8, ठीक है। 8 मैंने दोनों को जोड़ने पर हमको 8 पूरना चाहिए और दोनों को गुना करने पे 15 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 और 5 अनुपात में हो सकता है, ठीक है। लेकिन 4 इनका मौसो है, यानी संख्या होगी 4 तिया 12 और 5 चौके 20, ये दोनों संख्या होगा, ठीक है। कह रहा है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो देखिए 20 और 12 में कितना का अंतर है 8 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में कह रहा है 4/2 + 2 - 1/2 गुनी 1/4 होल बटे 8 - 3 भागा 1/4 + 6, ठीक है। तो ये सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, 4 को में 2 से भाग देंगे, 2 × 2 + 2 - 1/2 गुनी 1/4, ठीक है, बटे यहाँ पे भाग में उलट जाएगा तो 8 - 3 गुनी 4/1 + 6। तो
देखिए माइनस में 12 हो जाएगा, ये 8 6 14, यानी ऊपर वाला होगा 2 को जोड़ देंगे 4 माइनस 1/8 होल बटे 8 6 14 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 में से 1 जाएगा 31/8, ठीक है, बटे 14 में से 12 गया 2, यानी 31/8 गुना 1/2, यानी 31/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कह रहा है 6 + 1/2 6.1/2 प्लस 80 भाग 40 माइनस 30/7 ऑफ माना का 5 माइनस 1/3 छोटी कोष्ठ में, ठीक है। देखिए 6.1/2 ये दोनों को भाग कर देंगे तो 2 हो गया, माइनस 30/7 ऑफ 5 × 15 में से 1 गया 14/3, ठीक है, तो 7 दूना 14 और 3 दाएं 30, तो ये 20 हो गया। देखिए 6 और 2 8.1/2 माइनस 20, तो देखिए इसको 8 9 16 17/2 माइनस 20, तो दोनों का एलसीएम 2 होगा, यहाँ नहीं कुछ तो बटे में 1 है, ठीक है, बटे में 1 है, तो 17 20 दूनी 40, यानी 40 में 17 जाएगा तो कितना होगा 23, और बड़ा वाला चिन्ह है माइनस में तो -/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। ये 70 नंबर सवाल में कह रहा है मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है, ठीक है, 450 kg। कह रहा है मिठाई S3 में प्रयुक्त की चीनी की मात्रा कितनी है। यहाँ पे परसेंटेज दिया है 16%, तो 16% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, बटा 100, 50 दूनी 100, 50 9 450, ठीक है, 2 8 16, तो 8 9 72 kg चीनी का वजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही सही होगा। 71 नंबर सवाल कर रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, यानी 1 से वो 6 हो जाता है 4 वर्ष में, ठीक है। फिर 6 से कितना 36 हो जाएगा, कितना फिर 4 वर्ष में, फिर 36 से 216 हो जाएगा फिर 4 वर्ष में। कह रहा है 216 गुना कब हो जाएगा, यानी 4 वर्ष यहाँ 4 वर्ष यहाँ फिर यहाँ 4 वर्ष, तो 4 तिया 12 वर्ष में वो 216 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये 72 में कह रहा है ए बी 2800 और 4200 रुपया इन्वेस्ट करता है, 2800 और 28,000 और 42,000, ठीक है। ये 8 महीने के लिए, ये 1 साल के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 4000 14,000 दूनी 28,000, 14,000 तिया 42,000, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 4:9 में इसके प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो कह रहा बी का हिस्सा यानी 9 का भाग कितना हुआ, तो 21,125 बट दोनों को जोड़ को कितना होगा 13 हिस्सा में से इसको 9वां भाग मिलेगा, ठीक है। देखिए 13 का 13, 8 1, 13 6 का 78, 3 2, 13 दूना 26, 6 और 5 13 5 65, यानी 1625 रुपया एक हिस्सा का। 9 हिस्सा होगा तो 9 5 45, 9 2 18, 4 22, हासिल 2, 16 9 में 144, 2 146, यानी 14,625 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 73 नंबर सवाल में कह रहा है एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद, छूट किस में देता हूँ अंकित मूल्य, उसको इंग्लिश कहते हैं मार्क प्राइस का 20% छूट यानी 80% बराबर पश्चात 36% लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य का 136% के बराबर है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, MP बटे मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 136 बटे 80, यानी 4 मरतबा 20 चौका 80,
चार में 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 34, ये 17 हो गया, ये 10, यानी दोनों का अनुपात हो गया कितना 17/10। तो कह रहा है कि मार्क अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, ये कितना अधिक है, दोनों में 7 का अंतर है। आकार कितना बेस किससे, इससे क्रय मूल्य से तुलना किया गया है, तो इससे बटे 10, तो 10 दहन 100 माने 7 दहन 70, यानी 70% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये 74 नंबर सवाल में कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 हुआ बटे 2, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये 75 नंबर सवाल में कह रहा है सुमित 45,000, ठीक है, और रवि 81,000 और पुनीत कह रहा है 90,000 देकर एक कारोबार स्टार्ट किया। प्रॉफिट कह रहा है इसके रेशियो में, तो सबसे पहले इसको रेशियो में बदलते हैं। 3 0 3 0 कैंसिल हो गया सब, ठीक है। 9 5 45, 9 81, 9 दहन 90, ठीक है। 5:9:10 में बदलेगा और समय सब वर्ष के अंत में कह रहा है, सब 1 साल के लिए दिया, समय इक्वल है, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा 4800 लाभ हुआ, 30% चैरिटी में दान दिया, या तो 4800 का 30% पहले घटा के हम इसको डिवाइड कर देंगे, या वैसे पहले निकाल लेते हैं फिर सबका 30% घटा देंगे, ठीक है। तो हम पहले देखिए 9 5 14 10 24, तो कह रहा इसका वैल्यू कह रहा है, तो टोटल हुआ कितना 4800, ठीक है, बटा 24 गुनी 5, 24 दूनी 48 यानी 200 गुनी 5, यानी 1000 रुपया इसको होता अगर दान 30% नहीं देता। तो दान दे दिया 30%, तो 30% का वैल्यू कितना होता है देखिए, यानी 30 दहन 300 रुपया उसने दान दे दिया और 1000 उसका हिस्सा था, तो शेष कितना बचा, 1000 में से 300 घटा देंगे, यानी 700 आंसर हो 700 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा।